ठीक है। चलिए, ये NH30 मैं आपको कल बता दिया था, ये 30 नंबर की सड़क कल हो गई थी क्लास में, ठीक। ये 63 NH63, NH63 बीजापुर से दंतेवाड़ा, बस्तर, उड़ीसा, आंध्रा निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? आंध्रा, ठीक। ये है आपका बस्तानार। पहला बात तो तहसील है, विकास खंड है, तहसील है और विकास खंड है बस्तानार के बारे में, ठीक। क्या है? तो तहसील है और विकास खंड है। इसी तहसील और विकास खंड में ये धुरे गांव और कलचा, धुरे गांव और कलचा, धूले नहीं बोलना बेटा, धूरे, धूरे, धुरे गांव, धुरे गांव और कलचा, ये दो प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है। ये दोनों क्या है? तो इंडस्ट्रियल एरिया है। कहाँ के? बस्तर के। आपको एक क्वेश्चन PSC में इंडस्ट्रियल एरिया से आएगा ही, जिला देगा और सामने मैच द कॉलम बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले से संबंधित है, ठीक है। जैसे हिर्री माइन दे देगा आपका, कई प्रकार का, जैसे हमारा बोरई हो गया, दुर्ग से क्या हो गया? बोरई हो गया, लखनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, अरे कम से कम 25 ठो। इसमें से आपको याद रखना है धुरे गांव और कलचा इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है, किस जिले में है? तो आंसर क्या आएगा? बस्तर जिला। किस जिला में? बस्तर जिला। इसके बाद जगदलपुर तो कल आधा घंटा तक बताया। आगे चलिए, मसगांव। मसगांव छत्तीसगढ़ का पहला खुला जेल, ओपन जेल, फर्स्ट ओपन जेल इन छत्तीसगढ़, पहला खुला जेल। जहां सलाखें नहीं होती उसी को क्या बोला जाएगा? खुला जेल। तो कैदियों को समाज से वापस जोड़ने के लिए, अब इसका मतलब नहीं एकदम खूंखार 5 मर्डर केस वाला इसमें रहेगा, ऐसे लोग जो आदतन अपराधी नहीं हैं, ठीक है, उनको किस जेल में रखा जाता था? खुला जेल। खुला जेल मतलब जिनके सुधरने का कोई आसार है, उनको कहाँ रखते थे? खुला जेल। कई बार सवाल आ चुका है, छत्तीसगढ़ का पहला ओपन जेल मसगांव। ऐसे लोग जिनको समाज में वापस जुड़ना है, इसीलिए इनको ये हमेशा याद रखना है, दिन में स्वतंत्र घूमते हैं और रात को वापस कहाँ जाएंगे? इस जेल में। इनको बोला जाता है खुला जेल। वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में ये बंद है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में एकमात्र खुला जेल कहाँ है, तो वो याद रखना है बेमेतरा, पथर्रा गांव, बेमेतरा के पथर्रा गांव में छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुला जेल वर्तमान समय में, बेमेतरा के पथर्रा। चलिए आगे, ये मसगांव याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का पहला खुला जेल। जितने आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर वाले जो जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ये क्वेश्चन मस्ट है। इसके बाद नगरनार स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट NMDC के द्वारा, किसके द्वारा? NMDC के द्वारा, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन NMDC। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। पढ़ा चुका हूँ ना, तेलंगाना पढ़ाया उस दिन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। NMDC एक नवरत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो नवरत्न कंपनी है। ऑलरेडी NMDC के 3 प्लांट इस दंतेवाड़ा में, ये दंतेवाड़ा दिख रहा है, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली, 3 यहाँ पर है, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, और ये चौथा नगरनार स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट। बीच में
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जितने भी यहाँ पर स्थानीय निवासियों के ज़मीन को इनके द्वारा पट्टे पर लिया गया था, बीच में बहुत इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, याद है? इसका बहुत विरोध हुआ था। उस समय ये हाईलाइट आया था, नगरनार स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट। ये हो गए तेरे NH 63 पर स्थित स्थल। तो कैसे लिखोगे? हेडिंग डालना पड़ेगा। इसके बाद NH 63 पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन NH 63। फिर यहाँ से चालू करोगे। बस्तानार क्या है? तहसील है, विकास खंड है। इसी तहसील में कौन है? तो धुरेगांव और कलचा। ये क्या है? तो इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ के? तो बस्तर के। क्या है? तो इंडस्ट्रियल एरिया। आगे चलेंगे NH 63 पर जगदलपुर तो हो गया। यहाँ चलेंगे तो मझगांव। मझगांव क्या है? एक ओपन जेल है। आगे चलेंगे नगरनार। नगरनार क्या है? तो स्टील प्लांट। कौन लगा रहे? तो NMDC। 63 से आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे अपन? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद इतना ख़त्म होने के बाद आपको अब कुल तहसीलों की संख्या कितनी है बस्तर में? 7। कितने तहसील है? अब तहसील तहसील के हिसाब से अपने को पढ़ना है। अब मैं 7 तहसील का नाम बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो। NH 30 पर तीनों, बस्तर, जगदलपुर और दरभा। बस्तर, जगदलपुर और 3 हो गया याद। बस्तानार कितना हो गया? इधर तोकापाल, उधर बकावंड, 4 और 2, और लहुंडीगुड़ा कितना हो गया? 7। 7 तहसील हैं। कितने तहसील हैं? 7। अब तहसील तहसील से देखो, ये बकावंड तहसील हो गया आपका, बस्तर हो गया, जगदलपुर हो गया, लगभग दरभा तो पढ़ा ही दिया हूँ, लगभग पढ़ा दिया हूँ। एक आध कुछ बचा उसको पढ़ा देता हूँ। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिए तहसील बकावंड। हेडिंग में डालना है बकावंड तहसील। क्या डालना है हेडिंग में? बकावंड तहसील। एक तय लिखना नहीं है अभी, किसी को चुपचाप सुनना भरा है। हेडिंग डालना मतलब घर में जाके जब लिखोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ किसी को नहीं लिखना, चुप बैठो और चुप सुनते रहो, क्योंकि लिखते रहो तो मेरे को 2 घंटा लग जाएगा क्लास लेने में। प्रेम से बेटा याद करो यहीं पर बकावंड। और वैसे भी 7 बजे तक यूट्यूब में डल जाएगा, वहाँ देख देख के सुन के लिखते रहो बैठ के घर में। बकावंड एक तहसील है, विकास खंड है। बकावंड एक तहसील है। एक बात, पहला बात हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर एक योजना प्रारंभ किया था जिसका नाम है वाड़ी परियोजना, जिसको अपने तरफ बोलते बाड़ी, इसी को नाम दिया गया वाड़ी परियोजना, वाड़ी प्रोजेक्ट। ये एक योजना है, वाड़ी योजना। वाड़ी योजना में क्या किया गया? बकावंड तहसील के कुछ गांवों को सबसे पहले सम्मिलित किया गया था। ये योजना क्या है तो याद रखना है, महिलाओं को कृषक बनाने के लिए। किसको? महिलाओं को कृषक बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। थोड़ा सी बाद इसी में जैविक खेती का कॉन्सेप्ट आया। काय का कॉन्सेप्ट आया? जैविक खेती का कॉन्सेप्ट आया। जैविक जिले घोषित हुए। तो ऐसे जिले जहाँ पर उर्वरक फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं होता या बहुत कम उपयोग होता है, नहीं के बराबर, ऐसे जिले को क्या दर्जा दिया गया? जैविक जिला। लेकिन मैं जो वाड़ी परियोजना या बाड़ी परियोजना बोल रहा हूँ, इसके अंतर्गत सबसे पहले शामिल किया गया बकावंड तहसील को। बकावंड विकास खंड से ये प्रारंभ हुआ। इसमें महिलाओं को, किसको? महिलाओं को क्या बनाना था? कृषक। बहुत सारा सब्सिडी दिया गया, छूट दिया गया, तभी तो महिलाएं आएगी। महिलाओं को कोई चीज़, जैसे महिलाओं को आकर्षित करना है तो क्या दे दो? छूट। फेयर एंड लवली में 20% छूट, मार्केट से गायब हो जाएगा। वाह महिलाएं वाह, 20 रुपया बढ़ा के 20% छूट, ठीक, और ऊपर से 5 रुपया महंगा हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले महिलाएं जाएगी तो एमा कतेक छूट है भैया, कतेक देबे? हाँ, एमा का फ्री है? हाँ, बस लोल। इसी बकावंड तहसील में ये लाइन से नाम याद रखना है। तिरिया मचकोटा, जीरा गांव
और डोकरी पखना। तिरिया मचकोटा, जीरा गांव और डोकरी पखना, ये तीनों के तीनों जगह में पाया जाता है डोलोमाइट। क्या पाया जाता है? तो डोलोमाइट। ये एक मिनरल्स है। क्या है? एक अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट से क्या बनाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या बनाया जाता है? मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। ठीक, फार्मूला याद है क्या मैडम डोलोमाइट का? CaCO3 HCO3। ठीक है, डोलोमाइट अयस्क है कि इस डोलोमाइट अयस्क से क्या बनाया जाता है? तो इतना नहीं जानना है आपको। सर बोले अरे दादा रे CaCO3 HCO3, अरे तुम नहीं जानना है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपको ये जानना है डोलोमाइट से किसका अयस्क है? तो याद रखना है मैग्नीशियम का। किसका अयस्क है? तो अगर चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा, ठीक है, 10% से ज़्यादा है, लाइमस्टोन में मैग्नीशियम की मात्रा 10% से ज़्यादा है, तब वो कहलाएगा डोलोमाइट। क्या कहलाएगा? अगर ये परसेंट 40 से 50% तक पहुंच गया है मैग्नीशियम की मात्रा, तो ये एकदम उच्च क्वालिटी का डोलोमाइट कहलाएगा। कहाँ है डोलोमाइट? तो याद रखना है आपको, जितने भी आपके आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होगा? तो इस डोलोमाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखना है आयरन या इस्पात उद्योगों में। आपके BSP में, नगरनार स्टील प्लांट, जितने भी हैं, इरंदुल, किरंदुल, अचेली, बचेली, जितने भी हैं स्टील प्लांट्स, इन सब में काय का उपयोग होगा? मैग्नीशियम का। और ये मैग्नीशियम अपने को कहाँ से मिलेगा? डोलोमाइट से। कहाँ से मिलेगा? डोलोमाइट से। ठीक, तो ये तीनों जगह काय का डिपॉजिट है, काय का भंडार है, तो डोलोमाइट का। इसके बाद आइए आसना, तारापुर और कुदरवाही। एक साथ बोलोगे इस तीनों को, आसना, तारापुर और कुदरवाही। इन तीनों जगह में पाया जाता है बॉक्साइड। क्या पाया जाता है? बॉक्साइड। और बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइड से क्या प्राप्त होगा अपने को? एल्युमिनियम। अरे देखते हो ना एल्युमिनियम का प्रयोग आजकल जितना भी चाइना वाला बनाता है, कॉपर वायर का यूज़ कहाँ करता है? कौन से वायर का यूज़ करता है मैक्सिमम? वो झालर तुम्हारा भारत वाला बना रहा है तो 200 रुपये का झालर बेचारा। क्यों? प्योर कॉपर का वायर लगाया है। ये भाई साहब 25 रुपये झालर, कौन लेगा फिर 200 वाला झालर को? कोई लेगा? सीधी सी बात है, 25 रुपये वाला झालर बिकेगा लाइन से। पूरा कौन सा वायर का उपयोग? एल्युमिनियम का। एक इसमें उपयोग होता है। दूसरा, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जितनी भी आपके रणनीतिक मतलब रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर है, इसका जो भी आपको बनाया मतलब इससे क्या बनाया जाता है? इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर, समझ में आ रहा है ना? इन सब क्षेत्रों में, इन सब चीज़ों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो भी एल्युमिनियम का। ठीक है, तो याद रखना है आसना, तारापुर, कुदरवाही, तीनों मतलब ये तीनों जगह क्वेश्चन आ चुका है। मेरा बोलना ये है, इनसे सवाल आ चुका है। आसना, तारापुर और कुदरवाही काहे के लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए। काहे के लिए फेमस है? बॉक्साइट। इतना याद रहेगा। आपको ये जगह बताया था किसके लिए फेमस है? बस्तर संगमरमर का भंडार है। काहे का भंडार है? देख, पाया जा रहा है यहाँ पर डोलोमाइट, लेकिन डोलोमाइट कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर कहाँ है? बस्तर में। कहाँ पर है? बस्तर में। मांझिनगढ़ में क्या मिलता है? चूना पत्थर। क्या मिलता है? तो चूना पत्थर। तोकापाल में क्या मिलता है? तो हीरा। तोकापाल में क्या मिलता है? हीरा। दरभा घाटी में क्या मिलता है? माइका। दरभा घाटी में क्या मिलता है? जगदलपुर में क्या मिलता है? इमली का मंडी। अरे इमली मंडी ठीक है। अयस्क में क्या मिलता है?
कल का क्लास रिपीट करना, सब मिलेगा। ठीक, तो ये सारे मिनरल्स के लिए अलग याद रखना। अभी चलिए बकावंड तहसील में ही ये देखो इंद्रावती नदी पर, खैर ये कोसार टेढ़ा डैम है, परियोजना, कोसार टेढ़ा परियोजना, नाम क्या है, डैम, कोसार टेढ़ा डैम। ये किस नदी पर है, तो एक पतला सा इसकी एक नदी है जिसका नाम है कोसार टेढ़ा, लेकिन आपको ऑप्शन में कोसार टेढ़ा ना मिल करके क्या मिलेगा, इंद्रावती। तो किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। किस जिले में है, तो बस्तर जिले में। किस जिले में है, तो बस्तर। इसके बाद ये है मटनार हाइड्रो प्रोजेक्ट। मटनार हाइड्रो प्रोजेक्ट, पानी से टरबाइन के थ्रू बिजली उत्पादन करना क्या कहलाता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, बड़ा फोर्सफुली अपन इसके ऊपर पानी छोड़ते हैं, टरबाइन घूमना चालू, जैसे टरबाइन घूमा बिजली बनना चालू। 60 मेगावाट, कितना मेगावाट, 60 मेगावाट बिजली पैदा करने का यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, कितना मेगावाट बिजली पैदा करने का टारगेट है, 60 मेगावाट। इतने में कोई दिक्कत बकावंड तहसील से अब बताओ। ठीक, बकावंड तहसील के जस्ट नीचे कौन सा तहसील, तहसील ये पड़ेगा दरभा। तो दूसरे नंबर पर हेडिंग डालोगे दरभा तहसील। तहसील का नाम क्या पड़ेगा, दरभा। दरभा तहसील में ये आएगा आपका कांगेर वैली। तो कांगेर कौन से, कांगेर किस तहसील में है, तो दरभा तहसील में। तो पहले हेडिंग डालना दरभा तहसील। दरभा तहसील के बारे में सबसे पहले तो ये लिखना कि ये यहाँ पर एक प्रसिद्ध घाटी है जिसका नाम क्या है, दरभा घाटी। दूसरे नंबर पर इसी घाटी में एक गुफा है जिसका नाम क्या है, कैलाश गुफा। इसके बाद यहीं पर एक शिव मंदिर है, चिंगर तरई का शिव मंदिर। क्या नाम है, शिवा टेम्पल ऑफ चिंगर तरई। चिंगर तरई का शिव मंदिर याद रहेगा। हाँ, बस ये दरभा तहसील की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारी बातें कहाँ पर कर रहा हूँ, दरभा तहसील की। भाई दरभा घाटी भी इसी तहसील में है। इसी घाटी में एक प्रमुख अयस्क पाया जाता है, नाम क्या है उसका, क्या पाया जाता है, माइका। क्या पाया जाता है, तो माइका। इसी को माइका को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभ्रक। हिंदी में क्या बोला जाता है, तो अभ्रक। अभ्रक पाया जाता है। कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा है। चिंगर तरई का शिव मंदिर है। दरभा घाटी है। इस दरभा घाटी में ही, इस दरभा तहसील में ही पड़ता है आपको कांगेर वैली। क्या पड़ता है, तो कांगेर वैली। अभी सिर्फ नाम सुनो, कांगेर वैली। ये एक नेशनल पार्क है। क्या है ये, नेशनल पार्क। नाम है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क के नामकरण के पीछे इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगेर नदी। तो कांगेर नदी के नाम से, कांगेर नदी के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, उनमें सबसे छोटा नेशनल पार्क यही है। सबसे बाद में भी बना और सबसे छोटा भी है। अब ध्यान देना है आपको, एक बात याद रखिएगा, यूनेस्को, यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। यूनेस्को ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड
बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया। देखिए, सबसे एक होता है सेंचुरी अभ्यारण्य, एक होता है नेशनल पार्क, और इनसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। इनसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसका होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बफर जोन, टेम्परेट जोन, कोर जोन, ऐसे करके बहुत सारे जोन होते हैं। एकदम अंदर वाला कहलाता है कोर जोन। अंदर वाला क्या कहलाता है? कोर जोन। जब मैं आपको अभ्यारण्य, सेंचुरीज पढ़ाऊंगा तब पहले ये सब का अंतर बताऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य क्या होता है, उसके बाद इनको पढ़ाते हैं। तो आज आप ये जानिए, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा 1971 में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसके तहत क्या बनाना प्रारंभ हुआ? पूरे विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चालू हुए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का एक ही मतलब समझ लीजिए, वहां पर पेड़ पौधा, वन्य जीव, मानव, यहाँ तक कि मिट्टी, मृदा, वो जो आपका पेड़ का जो पत्ता गिरता है नीचे, पता है, वो पत्ता भी गिरता है और उससे जो क्या बनता है अपना किसान का मित्र, मिट्टी, एक एक चीज़ों का क्या किया जाता है? कंजर्वेशन, संरक्षण किया जाता है। तब वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तब उसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पूरे एशिया का बोल रहा हूँ मैं, 1982 1982 कांगेर वैली। कांगेर वैली को पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? कांगेर वैली को। लेकिन ये कांगेर वैली जो है पूरा उस पर इस जैसे उसका जो क्राइटेरिया था उस पर फुलफिल नहीं कर पाया, इसीलिए इसको क्या करना पड़ा? कैंसल करना पड़ा। लेकिन आज भी प्रश्न में बना हुआ है कि पूरे एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, आंसर क्या आएगा? कांगेर वैली बायोस्फीयर रिजर्व। अरे बहुत दिनों की बात नहीं है, इसी एक साल के अंदर में सवाल आया हुआ है। ये क्या है? उससे क्या आपको मैं क्या बोला? पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा हूं मैं भी, घोषित हुआ, फिर क्या हुआ? कैंसल हो गया। इसके बाद 1986 में, 1986 में पूरे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पर्वत को क्या बनाया गया? पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। कैंसल कर दिया गया इसको बनाकर, क्योंकि इसने बायोस्फीयर रिजर्व के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन सवालों में आज भी क्या बना हुआ है? एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित तो हुआ था, कांगेर वैली बायोस्फीयर रिजर्व। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में केवल एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानक मार अमरकंटक। एक साथ बोलना है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18। कितने हैं? 18। जब इंडियन मैप पढ़ाता हूँ उस समय तो बताया हूँ बातों को। ठीक है, चलिए 1982 में क्या बनाया गया? इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, लेकिन कैंसिल कर दिया गया। 1982 से ही ये नेशनल पार्क है। 1982 से ही क्या है? ये नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 3। छत्तीसगढ़ में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 3। ये त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, ट्रेंगल, बीच में लिखो नेशनल पार्क। बीच में क्या लिखो? नेशनल पार्क। ये रहा इंद्रावती नेशनल पार्क, ऊपर वाला गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये है कांगेर वैली नेशनल पार्क। 3 ठो नेशनल पार्क हैं। ट्रेंगल बना के बीच में क्या लिख देना है? नेशनल पार्क। मतलब ये 3 नेशनल पार्क। अब देखो, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है? ऐसा। ये हो गया ना क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये बना 1978, फिर ये बना 1981, फिर ये बना 1982। क्लॉक ट्रेंगल बनाओ, बीच में क्या लिखो?
नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क। ये देखो, ये कहाँ पर है? तो बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। ये कहाँ है? तो कोरिया में। ये कहाँ है? तो अभी क्या बता रहा हूँ, बस्तर में। ठीक है, ये देखो, इधर बस्तर है, इधर बीजापुर, इधर ये देखो, ये बीजापुर बन रहा है। बस्तर और बीजापुर ये पैरेलल हो गए। ऊपर टॉप पर कोरिया जिला, ऊपर टॉप पर कोरिया जिला, ये बन गया ट्रायंगल। बीच में लिखो नेशनल पार्क। 1978, 1981, 1982, साथ में आज ही याद कर लो। 1258 इंद्रावती नेशनल पार्क, 1258 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका एरिया 1441 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। इसका एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, एरिया के आधार पर सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। सबसे बाद में बना कौन सा नेशनल पार्क है? तो भी कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक, देखिए सबरी नदी, ये गुजर रही सबरी नदी। सबरी नदी की एक सहायक नदी आ रही है कांगेर नदी। कौन सी नदी? कांगेर नदी। कांगेर नदी पर एक वाटरफॉल है, कांगेर वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम इसी के नाम से है। नाम क्या पड़ गया? कांगेर वाटरफॉल। इस कांगेर नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है भैंसा दरहा। जगह का नाम भैंसा दरहा। जगह का नाम भैंसा दरहा। इस भैंसा दरहा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है मगरमच्छ। क्या पाया जाता है? मगरमच्छ। जाना मत, हंस रहे हो जितना, रोना रोना पड़ जाएगा, पैर को से पकड़ दे। क्रोकोडाइल नेचुरली पाया जाता है। जगह का नाम भैंसा दरहा। दूसरा, नारायणपुर के जाटलूर नदी में, नारायणपुर का जाटलूर नदी, यहाँ पर भी पाया जाता मगरमच्छ नेचुरली। तो दो जगह प्राकृतिक रूप से नेचुरली कंजर्वेशन किया जाता है या संरक्षण किया जाता है। किसका? मगरमच्छों का, क्रोकोडाइल का। और दो जगह छत्तीसगढ़ में इनको आर्टिफिशियली आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, जाली वाली में बंद कर। जांजगीर चांपा, ठीक है। एक कहाँ? जांजगीर कोतमी सोनार, जगह का नाम कोतमी सोनार, जांजगीर चांपा। और दूसरा जगह याद रखना है आपका, ये नया रायपुर। नया रायपुर जंगल सफारी के अंदर में क्रोकोडाइल पार्क। तो दो जगह आर्टिफिशियल और दो जगह प्राकृतिक। भैंसा दरहा जगह का नाम, और उधर जाटलूर नदी। उधर कौन सा? जाटलूर। नारायणपुर में कौन सा नदी? ठीक। इसी कांगेर की एक सहायक नदी है जो आपको बताया था मांगलपुरी की पहाड़ी से निकलती है। इस मांगलपुरी पहाड़ी के नीचे यहाँ पर एक गुफा है, नाम है अरण्यक गुफा। गुफा का नाम अरण्यक गुफा। गुफा का नाम अरण्यक गुफा। इस मांगलपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती? क्वेश्चन आ चुका है। मुनगा बहार नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? अब इस पर देखो, एक वाटरफॉल है, नाम है इसका, ये तो आगे बना हुआ है, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, इस वाटरफॉल का क्या नाम है? तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये जो जितना चीज़ें बता रहा हूँ ये सब का सब कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर है। कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर है। तीरथगढ़ वाटरफॉल 300 फीट ऊंचाई के साथ, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी? 300 फीट। 300 फीट ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाइट के हिसाब से हाइएस्ट, ठीक है,
ऊंचाई, ऊंचा बोला जाता है, लंबा नहीं, ऊंचा, हाईएस्ट। और एक होता है चौड़ा, ब्रॉडेस्ट, ठीक है। एक होगा ऊंचा, तो ये हाईएस्ट। तो हाईएस्ट वाटरफॉल या सबसे ऊंचा वाटरफॉल नाम क्या है? तीरथगढ़ वाटर। किस नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर। किस नदी पर? मुनगा बहार नदी पर। किस जिले में? बस्तर जिले में। मुनगा बहार किसकी सहायक है? तो कांगेर की। कांगेर किसकी सहायक है? सबरी की। याद रखना है, मुनगा बहार डायरेक्ट सबरी में नहीं मिलता, यही क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी सबरी की सहायक नदी नहीं है? तो मुनगा बहार सबरी की सहायक नहीं है। मुनगा बहार किसकी सहायक है? हाँ, तो ये जो मुनगा बहार है वो कांगेर की ट्यूबिलिटी है, जबकि कांगेर किसकी ट्यूबिलिटी है? सबरी की। सबरी की सहायक है। और सबरी किसकी ट्यूबिलिटी है? गोदावरी। किसकी? फाइनली ये जाके किस में मिलेगा? सबरी नदी भी जाके किस में मिलेगी? गोदावरी में। क्योंकि इनके नीचे से, इधर से देखो, इंद्रावती भी किस में जाके मिलेगी? गोदावरी में। नीचे से गोदावरी नदी आ रही है। ये पूरा बस्तर संभाग से जितना भी नदी है उन सब के पानी को इकट्ठा करके, इन सब पानी को इकट्ठा करके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिराएगा। कहाँ गिराएगा? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की, ठीक। इतने के बाद ये एक नेशनल पार्क है। क्या है ये? नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क। आपको एक जानवर बता रहा हूँ, बस वही याद रखना। मिलते यहाँ बहुत सारे हैं, आपको एक जानवर याद रखना है। इसको पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना का संरक्षण विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी कौन है? तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ होता है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में। कंजर्वेशन ऑफ हिली मैना, पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ होता है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में। इतने के बाद इसी कांगेर वैली नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है कोटुमसर नागलसर। जब नाम सुनना है एक बार में, कोटुमसर नागलसर नामक जगह पर अब यहाँ बन रहा है डियर पार्क। हिरण का एक पार्क बन रहा है। नाम क्या है उसका? कोटुमसर नागलसर। कोटुमसर नागलसर नामक जगह पर क्या बन रहा है? तो हिरण पार्क, डियर पार्क। और इसी कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही बना जा रहा है तितली अभ्यारण्य, बटरफ्लाई सेंचुरी। तितली अभ्यारण्य बन रहा है। क्या बन रहा है? तितली अभ्यारण्य। उतने के बाद अलग से याद रखना है ये कुटुमसर की गुफा। काय की गुफा? कुटुमसर की गुफा। कांगेर ये जितना चीज बता रहा हूँ सब इस नेशनल पार्क के भीतर में। कुटुमसर की गुफा। कौन सा गुफा? कुटुमसर की गुफा। इससे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। कुटुमसर की गुफा याद रखना है आपको। इसका खोज 1951 में, 1951 में डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर शंकर तिवारी ने इस गुफा का खोज किया। नाम क्या है इसका? कुटुमसर की गुफा। एक बात तो ये याद रखना है, इसका खोज कब हुआ? 1951। ये मुख्य क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं। ये गुफा जो ये केव है ये किससे बना है? तो याद रखना चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बना है। किससे बना है? यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रकार की आकृति देखने मिलती है। ऐसा ये मान लो गुफा है, तो यहाँ पर बड़ा ये ऐसा आकृति है। जो गया होगा उसको पता है। बरसात में बंद रहता है, अंदर में शिवलिंग है। देखो दीवालों से ना ऐसे चूना लटकते, गिर नहीं पा रहा है, लटकते 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 एक ठोस हो गया, तो ये ऊपर से लटक रहा है। वैसे जमीन तरफ से उठ रहे हैं। अब इनका नाम पूछा था पीएससी वाला। ये जो ऊपर से लटक रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है?
लटक रहा है, स्टेलोलेक्टाइट, लटक रहा है तो लेक्टाइट, लटकते रहा भाई। और ये नीचे जो जमीन में मिट्टी में है इसको बोला गया स्टेलोमाइट, मिट्टी वाला स्टेलोमाइट, और ऊपर से जो लटक रहा है वो स्टेलोलेक्टाइट। तो क्वेश्चन पूछा था स्टेलोलेक्टाइट और स्टेलोमाइट के उदाहरण किस गुफा में देखने को मिलता है? तो गुफा का नाम क्या है? कुटुमसर की गुफा। गुफा का नाम क्या है? तो कुटुमसर की गुफा। स्टेलोलेक्टाइट और स्टेलोमाइट इसके उदाहरण किस गुफा में देखने मिलता है? तो कुटुमसर की गुफा में। खोज कौन किया था? डॉक्टर शंकर तिवारी। ये सवाल पीएससी 2016-17 का ये जो बोल रहा हूँ ऊपर से लटक रहा है नीचे से ऊपर उठ रहा है, ये पीएससी 13 का क्वेश्चन है। अभी व्यापम वाला क्या पूछता है, देखो बरसात में ये पूरा पानी भर जाता है, इस गुफा में क्या भर जाता है? पानी। तो बरसात में यहाँ आना जाना बंद रहता है। अभी खुलेगा अक्टूबर नवंबर में, ठंड के समय, ये नवंबर में खुला होगा, ये मई तक खुला रहेगा। तो ये पानी जो बरसात का जो पानी है, यहाँ पर छोटे छोटे कुंड बन गए हैं। अंदर में क्या बन गया है? छोटा छोटा कुंड बन गया है। इस कुंड में एक विशेष प्रकार का मछली रहता है। इतना अंधेरा, एक तो पहला बात ये रखना, इतना अंधेरा है कि मछलियाँ अब ऑटोमेटिक अंधा पैदा होना चालू हो गया। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अगर 5 साल 10 साल तक एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखूँगा तो आप अंधे हो जाएंगे। आपके शरीर का जिस अंग का उपयोग आप 5-10 साल बंद कर दोगे वो अंग आपका समाप्त हो जाता है। इनके आँख का यूज़ ही नहीं हुआ तो यहाँ पर एक झिंगुर मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है? झिंगुर मछली। इस झिंगुर मछली की अंधी झिंगुर मछली बोलते हैं। कैसी है? कैसी है झिंगुर मछली? अंधा झिंगुर मछली। तो ये झिंगुर मछली अंधी है। इस झिंगुर मछली को एक विशेष नाम दिया गया है। चूँकि इसका खोज कौन किया? डॉक्टर शंकर तिवारी, इसीलिए इसका नाम इसी के नाम पर दिया गया कैप्पियोला शंकराई। कैप्पियोला शंकराई, ये भी सवाल पूछा व्यापम। कुटुमसर की गुफा में पाए जाने वाली अंधी झिंगुर मछलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कैप्पियोला शंकराई। क्यों नाम दिया गया? खोज करने वाला कौन? डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक है, इतनी बातें आपको जो बता रहा हूँ एक साथ, जितना बात मैं बताया एक साथ छत्तीसगढ़ में बिना कटिंग सटिंग के कोई नहीं डाल सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, 100 बार बता रहा हूँ ये बातों को। तो आपका जो कॉपी है छत्तीसगढ़ का एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात आगे चलें। ये इतनी बातें याद रखना आपको दरभा तहसील से। कौन से तहसील से? दरभा तहसील से। इसके बाद तोकापाल तहसील। तोकापाल तहसील की खासियत यही है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो डायमंड। मात्र एक ही चीज़ जानना है, क्या? डायमंड। हीरो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरो के लिए। क्या पाया जाता है? तो यहां पर हीरा। ठीक, किसके लिए फेमस है बेटा? ये हीरे के लिए। अच्छा, ये जो मंगलपुरी की गुफा बताया हूं, अरण्य गुफा बताई, इसी तहसील का हिस्सा है। इसके बाद तहसील कौन सा बचा? लहुंडीगुड़ा तहसील। तहसील का नाम लहुंडीगुड़ा। इस तहसील में याद रखना है आपको, ये इंद्रावती नदी पर, कौन से नदी पर? इंद्रावती नदी पर भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल। इसकी चौड़ाई है 300 फीट। चौड़ाई कितनी इसकी? 300 फीट। तो सबसे, इसीलिए बोला गया इसको भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल 49 पैरेलल लाइन के पास है।
तुम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। 49 पैरेलल लाइन मतलब अमेरिका और कनाडा को अलग कौन करता है? 49वां 49 पैरेलल लाइन, 49वां पैरेलल लाइन। इसी के बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात ये पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। इतना चौड़ा भारत में कोई है ही नहीं, इसीलिए इस जलप्रपात को क्या बोला गया? भारत का नियाग्रा। भारत का क्या बोला गया? नियाग्रा। ठीक है। नाम क्या है? तीरथगढ़ वाटरफॉल। किस चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। कौन से नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। ठीक है, चलें आगे। ये लौंडीगुड़ा तहसील में आपको देखो एक और घाटी पड़ेगी। इस घाटी को बोलते हैं विंता घाटी। क्या बोला जाता है? तो विंता घाटी। इतना सुंदर कि इसको बस्तर का कश्मीर कहते हैं। बस्तर का क्या बोला जाता है? कश्मीर। नोट करके नीचे लिखना, जब लिखते रहोगे तब। अभी सुनो, बस्तर का क्या? कश्मीर। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं? चैतुरगढ़ को। चैतुरगढ़ कहाँ है? तो कोरबा में। चैतुरगढ़ कहाँ है? तो कोरबा में। ठीक है। इसी विंता घाटी पर एक वाटरफॉल है, नाम है तांबड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात। तांबड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, बस वाटरफॉल है, बस जान लीजिए। ठीक, मयूरा नदी पर है मयूरा वाटरफॉल। तांबड़ा बहार नदी, नदी का नाम क्या है? तांबड़ा बहार नदी। तांबड़ा बहार नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? तो तांबड़ा घूमर जलप्रपात। इसी का अन्य नाम है मयूरा जलप्रपात। लहुंडीगुड़ा के पास ही एक जगह का नाम है पुष्पाल। ये एक छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक प्लेस है। इसी पुष्पाल से 1910 में एक रिबिलियन मतलब विद्रोह, जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह। आपको बस्तर में पढ़ना पड़ेगा, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910। भूमकाल विद्रोह का सन क्या है? फरवरी फरवरी बाद में याद करना, पहले 1910 तो याद हो जाए। तो भूमकाल विद्रोह का सन याद रखना 1910। 1910 में क्या होता है कि राजा रहता है काकतीय वंश का राजा रुद्र प्रताप देव। राजा रुद्र प्रताप देव, जिसने जगदलपुर को क्या बनाया? चौराहों का शहर। इसका शासन रहता है और इसी के शासनकाल में क्या होता है? स्थानीय लोगों का, जो लोकलाइट लोग हैं, उनका उपेक्षा चालू हो जाता है। उसको एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं लोग। दीवान और बैजनाथ पंडा वंडा वो सब कहानियाँ बताऊंगा बाद में। जो स्थानीय लोगों को दीवान ना बना करके बाहरी लोगों को दीवान उवान बनाना चालू कर दिए। साथ साथ याद रखना है, ये आदिवासियों का सबसे प्रमुख क्या होता है? तो याद रखना, ये शराब, इधर के लोग माड़िया बिना शराब बनाए, बिना शराब सेवन के कैसे रहेंगे? तो शराब पर प्रतिबंध लगा देता सरकार। अंग्रेजी शराब पियो बोले, अपना शराब बेच रहा है। लोकल शराब, इनका लोकल शराब के रहते इधर के लोग उधर उसको पिएंगे ही नहीं। तो इससे सरकार, अंग्रेज सरकार का नुकसान हो रहा था, तो शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और थोड़ा सा क्या किया गया? बस्तर के लोगों का शोषण किया जा रहा था। ठीक, इसके विरोध में एक विद्रोह प्रारंभ होता है जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह 1910। इसका नेता याद रखना है आज गुंडाधुर। सरकार इसके नाम से हर साल, ये अभी राज्य अलंकरण पुरस्कार बटा ना, खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, जो भी पूरे छत्तीसगढ़ से सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा उसको कौन सा अवार्ड मिला होगा? गुंडाधुर अवार्ड। इस शनिवार को आपको पूरा लाइन से कि उसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र में मिलता है, ये सारी बातें इस सैटरडे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका नेता का नाम गुंडाधुर। ये धुरवा जनजाति का था। कौन से जनजाति का? धुरवा जनजाति का। ठीक, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको कौन दबाया, वो सब
बात की बातें हैं, ठीक है। कैप्टन गेयर वेयर ने इसको क्या किया, शांत किया था। ये हो गया भूमकाल विद्रोह, लहुंडीगुड़ा तहसील। 2 ठोक नदियां हैं, 5 मिनट और देख। एक नदी का नाम इंद्रावती, एक नदी का नाम सबरी नदी। तो इंद्रावती नदी, इंद्रावती की टोटल लंबाई 535 किलोमीटर, टोटल लंबाई 535 किलोमीटर। उद्गम याद रखना है आपको, कहाँ पर, उड़ीसा, मुंगेर पर्वत, जिला कालाहांडी, बस्तर, फिर आएगा दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, बीजापुर के भोपालपट्टनम के पास ये किस में मिल जाएगी जाकर, गोदावरी नदी में। तो किसकी सहायक है, गोदावरी की। छत्तीसगढ़ में टोटल लंबाई 264 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में टोटल लंबाई 264 किलोमीटर। इस नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बोध घाट परियोजना पढ़ना है, और 2 ठो आज वाटरफॉल जान लो। एक तो आपको ऐसी दिख रहा है, कौन सा, चित्रकूट वाटरफॉल, और आगे पढ़ेंगे अपन यहाँ पर दंतेवाड़ा में 7 धारा वाटरफॉल। इसी पर एक इसी नदी के नाम पर एक नेशनल पार्क का नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ गया, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, ओटरी, कोटरी, इडरा, गुडरा, नुब्रा, ठीक है, ओल्डिंग, बोर्डिंग, तालपेरू, चिंताबागू, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, नारंगी वारंगी, ठीक। ये नदियों के टॉपिक में और अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ में पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंद्रावती। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी था। इतनी बातें इंद्रावती से काफ़ी है, बाकी तो नदियों वाले टॉपिक में आ ही जाएगा। सबरी नदी, सबरी नदी का नंदनगढ़ पहाड़ी से उद्गम होता है। जिला याद रखना है कौन सा, कोरापुट, जिला कौन सा, कोरापुट। ये बस्तर के बाद कहाँ जाएगा, सुकमा में, बस्तर के बाद कहाँ जाएगा, सुकमा में। एकमात्र छत्तीसगढ़ की नदी जिस पर वाटरवेज, जल परिवहन, वाटरवेज की सुविधा है, जल परिवहन की सुविधा है, कौन सी नदी है, सबरी नदी। छत्तीसगढ़ के कोंटा, कोंटा तहसील, सबसे कोंटा वाला, कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन, वाटरवेज की सुविधा है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिस पर काय की सुविधा है, जल परिवहन। एक बात, इसकी सहायक कांगेर और मालेगर, इसकी सहायक नदियाँ कांगेर और मालेगर। इस पर 2 ठोक वाटरफॉल याद रखना है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल और रानी दहरा, रानी दहरा। छत्तीसगढ़ की 4 नदियाँ जिसके बालुओं में सोने के कण पाए जाते हैं, एक सबरी, एक ईब, एक आमनेर और दूसरा मैनी, चौथा नंबर पर मैनी। ये 4 नदियों के बालुओं में, सैंड्स, इसमें गोल्ड के पार्टिकल पाए जाते हैं, उसमें सबरी नदी एक है। आज सबरी बस तो जान, सबरी नदी के बालुओं में क्या पाया जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक। सबरी नदी का प्राचीन नाम पीएससी वाला पूछा है, कोलाब नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। इसकी टोटल लंबाई 173 किलोमीटर। ये खुद किसकी सहायक है, तो गोदावरी की। किसकी सहायक है, गोदावरी की। ये हुआ तेरा बस्तर जिला कंप्लीट। अब क्या हुआ, बस्तर जिला कंप्लीट, ठीक।